रचना का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ और पिता के अलावा छोटे भाई बहन हैं। रचना के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस अटैक आ जाता है। रचना पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। रचना ग्रेजुएट है, वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को रचना पर गर्व है। रचना ने इस दौरान कई अच्छे रिश्तों को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब रचना से थोड़ा जलने लगे। रचना को एक लड़का दीपक कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को रचना अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के दीपक का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। रचना को अब अपने माँ पिता का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती थी, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। दीपक शादी के दिन ही बहुत देर में उसे दिखाई दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिसके पीछे पड़ा था, शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। रचना को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता ही कि कुछ गड़बड़ है। सुहागरात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। और फिर दीपक कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। रचना एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। काफी देर हो जाती है। रचना को अजीब लगता है, क्योंकि दीपक ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर रचना ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। दीपक उसकी ओर मुड़ता है। रचना उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? दीपक केवल गर्दन हिलाता है। रचना बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की, चलिए अब करते हैं। दीपक अभी भी चुप रहता है। रचना फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दीपक की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। रचना घबरा जाती है, क्या हुआ, मुझे बताइए तो। दीपक अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। रचना को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और दीपक से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी ये सुनकर शॉक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। रचना ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। रचना तलाक की अर्जी देती है। दीपक की माँ रचना के घर आती है। रचना की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। रचना उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? दीपक की माँ नीचे मुंह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। दीपक की माँ कहती है कि मैं अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं है। वो रचना को पसंद करता है, इसलिए वो रचना से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने दीपक को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। रचना, शायद तुम मुझे समझ पाओ। रचना अभी भी गुस्से में है।
वो बोलती है कि मुझे दीपक के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो रचना और उसके परिवार की इस हालत पर खुश है। वही तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। रचना अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर दीपक उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो रचना को देखता है। रचना के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक रचना उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब ये सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझें। रचना की बातें वो सुन रहा है। वो रचना को इशारों में काफी पीने को कहता है, लेकिन रचना वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर वही दीपक खड़ा रहता है। रचना उसके पास जाकर कहती है, काफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? दीपक गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठते हैं। दीपक अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। रचना उसको देख भी नहीं रही है। रचना के फोन में मैसेज आता है। दीपक का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता और कोई भी बातें तो झूठ ही बोल सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। रचना का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर दीपक की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वही वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती और दीपक को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। दीपक उठकर रचना को कसकर गले लगा लेता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर सुन सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।